नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे FIPIC की। और हाल ही में जो है तीसरा FIPIC शिखर सम्मेलन हुआ, यानी फोरम फॉर इंडियन पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन के बारे में बात करेंगे। उसी के साथ साथ हम बात करेंगे क्यों जरूरी है ये, और प्रशांत द्वीप देशों का जो महत्व है भारत के लिए क्या है। इंडो पैसिफिक एक ऐसा रीजन है जो भारत के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें इकोनॉमिक टर्म्स में, पॉलिटिकल टर्म्स में, हमारी स्टेबिलिटी के लिए, हमारी रीजन की सिक्योरिटी के लिए, तो उसी से जुड़े इस टॉपिक के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो बात करें सबसे पहले फोरम फॉर इंडियन पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन की, तो ये PIC के साथ भारत का जो जुड़ाव है वो इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक मुख्य हिस्सा है। और फोरम फॉर इंडियन पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन PIC के लिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी शीर्षक के अंतर्गत शुरू की गई एक प्रमुख पहल यहाँ पे मानी जाती है। तो यहाँ पे कई ऐसे राज्य हैं, 14 PIC नेशंस हैं यहाँ पे। और इसकी स्थापना नवंबर 2014 में की गई थी, तथा प्रथम जो FIPIC शिखर सम्मेलन था वो 2014 में ही हुआ, और फिजी में ये हुआ। और द्वितीय वर्ष यानी 2015 में ये जयपुर भारत में आयोजित किया गया था। तो क्या उद्देश्य है इस पूरी फोरम फॉर इंडियन पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन का? देखिए, व्यापार यानी ट्रेड को यहाँ पे एक बहुत बड़ा फोकस एरिया माना गया है। दूसरा, निवेश, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उसी के साथ ऊर्जा और आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट, और जलवायु परिवर्तन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में PIC के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करना है। तो इन देशों के साथ मिलकर उन एरियाज में काम करना है जो कि कुछ निग्लेक्टेड है, और कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पे करंट टाइम्स में वाकई में ही ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो ये जो FIPIC एक पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर संवाद एवं जो परामर्श के लिए मंच भी प्रदान यहाँ पे करता है। तो प्रशांत द्वीपीय देशों का क्या महत्व है? देखिए, अगर हम बात करें एक तरीके से पूरी ग्लोबल ज्योग्राफी की, तो भू राजनीतिक महत्व यहाँ पे बहुत ज्यादा है। प्रशांत द्वीपीय राष्ट्र राजनीतिक रूप से प्रशांत महासागर के विस्तृत क्षेत्र में स्थित है, जिसने व्यापार, सैन्य उपस्थिति और गठबंधनों की अपनी क्षमता के कारण अमेरिका, रूस और चीन जैसी प्रमुख शक्तियों का ध्यान यहाँ पर आकर्षित किया है। और आर्थिक क्षमता की अगर यहाँ बात करें, तो इन राष्ट्रों के पास बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है। ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा यहाँ पे काम आ सकते हैं, जिसमें अगर हम बात करें मत्स्य पालन, खनिज, लकड़ी और पर्यटन संपत्ति शामिल है। वहीं पे जब हम बात करते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स की यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र की, तो इसके अतिरिक्त उनके जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स हैं समुद्री संसाधनों से समृद्ध हैं। तो वह प्रशांत के विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ने वाले अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए परागमन बिंदुओं के रूप में भी कार्य करते हैं। तो विश्व के 10 सबसे व्यस्त बंदरगाहों में से 9 इसी क्षेत्र में स्थित है। तो इकोनॉमिकली भी अगर देखा जाए, भू राजनीतिक महत्व अगर इसका देखा जाए, तो इस एरिया का बहुत ही ज्यादा है। सांस्कृतिक और जैविक विविधता की अगर हम बात करें, तो प्रशांत द्वीपीय देशों में विविध स्वदेशी संस्कृतियां, भाषाएं और परंपराएं पाई जाती हैं, जो मानवता के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो उनकी जो अनूठी सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और संवर्धन वैश्विक विविधता में एक योगदान यहाँ पे प्रदान कर सकता है। वहीं पे अगर हम बात करें एक संभावित वोट बैंक की, तो ये जो 14 PIC की साझा आर्थिक एवं सुरक्षा चिंता है तथा संयुक्त राष्ट्र में अधिक से अधिक वोटों के लिए जिम्मेदार है, और अंतरराष्ट्रीय जनमत हेतु जो प्रमुख शक्तियों के लिए संभावित वोट बैंक के रूप में यहाँ पर एक कार्य करते हैं। तो एक सपोर्ट सिस्टम यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। तो एक वोट बैंक के तौर पर भी ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो किस तरीके से है जो ये पूरा जो है टॉपिक चर्चा में आया है? तीसरा भारत प्रशांत द्वीप समूह संयोग मंच शिखर सम्मेलन इसी साल 22 मई को 2023 को पोर्ट मॉरिसबी, पपुआ न्यू गिनिया में आयोजित किया गया। और भारत के प्रधानमंत्री ने पपुआ न्यू गिनिया के प्रधानमंत्री के साथ इसकी सह अध्यक्षता की, और इसमें 14 लगभग 14 प्रशांत द्वीपीय देशों ने भाग लिया। तो भारत के प्रधानमंत्री को पपुआ न्यू गिनिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगो यानी GCL से सम्मानित किया गया। और तीसरे
इस पूरे शिखर सम्मेलन की जो हम प्रमुख विशेषताओं के बारे में हम बात करेंगे, तो सबसे पहली यहाँ पे जो बात है कि प्रशांत द्वीपीय देशों को भारत का यहाँ पे समर्थन मिल रहा है। तो भारत सभी देशों की समता और अखंडता का समर्थन करता है। और ग्लोबल साउथ की जब हम बात करते हैं, जो कि हमारे लिए सॉवरेनिटी के लिए, हमारी रिलेशंस के लिए, और उसी के साथ साथ हम बात कर रहे हैं पैसिफिक रीजन की, जो कि हम जानते हैं कितना महत्वपूर्ण है, उस ग्लोबल साउथ के स्तर को विस्तार करने हेतु अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में सुधार की साझा प्राथमिकता पर यहाँ पे ये जोर देता है। तो प्रधानमंत्री ने भारत प्रशांत क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए G7 शिखर सम्मेलन के द्वारा क्वाड के हिस्से के रूप में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान के साथ चर्चा का उल्लेख किया। देखिए, क्वाड की अगर हम बात करें, जिस तरीके से क्वाड का जो पूरा फॉर्मेशन हुआ है, पर्पस यही है कि इंडो पैसिफिक रीजन का बचाव करना है। जैसे कि हम जानते हैं, ये इंडो पैसिफिक रीजन एक ऐसा रीजन है जो कि वर्ल्ड की ट्रेड में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और ट्रेड एक ऐसा पार्ट है सभी देशों का ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में, कि हम एक ऐसे कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड में रह रहे हैं जहां हमें किसी ना किसी चीज की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में इंडो पैसिफिक रीजन और उसी से सड़े जो सभी देश हैं, उनके साथ हमें एक तरीके से यहाँ पे रिलेशन बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसी के साथ क्वाड राष्ट्रों के नेताओं ने प्रशांत क्षेत्र में पलाऊ से शुरू होने वाले ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क के लागू करने की योजना यहाँ पे जो है घोषणा की है। पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने भारत से G7 और G20 शिखर सम्मेलन में PIC का समर्थन करने का आग्रह किया। जैसे कि हम इस साल की अगर बात करें, तो ये साल भी भारत के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से भारत जो प्रेसिडेंट रहा है G20 का, और यहाँ पे विश्व में अपने जो आइडियाज है, अपने जो भी भारत के जो कुछ विशेष ऐसे टॉपिक्स हैं, कह लीजिए, जिन पे भारत काम करने जाता है, तो दुनिया को जो है एक तरीके से भारत बहुत कुछ इस साल में दिखा सकता है। तो भारत के लिए बहुत बड़ा मौका है। और ऐसे मंच पर जहां ऐसे देश सम्मिलित होते हैं जो कि हमारे रीजन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी फॉरेन पॉलिसी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो और भी ज्यादा यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाता है। वहीं पे हम बात करेंगे बहुत ही जरूरी 12 पॉइंट फॉर्मूले के बारे में। तो भारत ने PIC में स्वास्थ्य सेवा, साइबर स्पेस, स्वच्छ ऊर्जा, जल और छोटे एवं मध्यम उद्यमों के क्षेत्रों में 12 पॉइंट विकास कार्यक्रम का भी अनावरण किया। तो जिसके अनुसार भारत फिजी में एक सुपर स्पेशलिस्ट कार्डियोलॉजी अस्पताल स्थापित करेगा और सभी 14 PIC में डायलिसिस यूनिट और उसी के साथ साथ समुद्री एम्बुलेंस शुरू करेगा और सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने हेतु जन औषधि केंद्र भी स्थापित करेगा। तो आप देख सकते हैं कि अब जो भारत की नीति है, यहाँ पे फॉरेन रिलेशंस की बात हो रही है किस किस सेक्टर में, तो हेल्थ और इन्वायरमेंट एक ऐसा सेक्टर है जहां पे जो भारत है एक अहम भूमिका निभा सकता है। वहीं पे भारत प्रत्येक प्रशांत द्वीपीय देशों में छोटे और मध्यम स्तर के उद्यम क्षेत्र के विकास का समर्थन करेगा। और भारत ने जल की कमी के मुद्दे पर दूर करने के लिए जो है, उसी के लिए जो यहाँ पे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पे एक तरीके से आप कह सकते हैं फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया है कि भारत ने जल की कमी के मुद्दों को दूर करने हेतु अलविकरण इकाइयां प्रदान करने का भी यहाँ पे संकल्प लिया है। जल की जो कमी है, ये सिर्फ भारत में नहीं बल्कि विश्व के कई देशों में, और ऐसे में पैसिफिक रीजन्स में इन चीजों का अगर आप पॉलिसी देख ले, जिस तरीके से वाटर हो गया, हेल्थ हो गई, एनवायरनमेंट हो गया, तो ये एक बहुत बड़ी पहल यहाँ पे भारत की तरफ से मानी जा रही है। वहीं पे जब हम रिलेशन बिल्डिंग की बात करते हैं, हम सांस्कृतिक अपनी रिलेशंस की बात करते हैं, कल्चरल की हम बात करते हैं, तो हमारी संस्कृति की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे जो है इसके अतिरिक्त भारतीय प्रधानमंत्री ने पपुआ न्यू गिनी के अपने समक्ष के साथ जो पिसन में जो तमिल क्लासिक तिरुकुल भी जारी किया, ताकि भारतीय विचार और भारतीय संस्कृति को दक्षिण पश्चिमी प्रशांत राष्ट्र के लोगों के निकट ले जाया जा सके। अगर बात करें कि प्रशांत द्वीपीय देशों के साथ भारत के किस तरीके के संबंध है, देखिए, भारत और PIC ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को साझा करते हैं और उसी के साथ साथ विभिन्न द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय मंचों
जैसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन की अगर हम बात करें, संयुक्त राष्ट्र तथा FIPIC के माध्यम से PIC के साथ जुड़ रहे हैं। तो PIC के साथ भारत की सहभागिता एक मुक्त, खुले और समावेशी इंडो पैसिफिक क्षेत्र के साथ PIC के विकास जो आकांक्षाओं तथा जलवायु लचीलेपन का समर्थन करने की अपनी प्रतिबद्धता से प्रेरित है। तो माना यह भी जाता है कि एक मुक्त, पारदर्शी और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का दृष्टिकोण इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते विस्तार को संबोधित यहाँ पे किया जा रहा है। और उसी के साथ साथ अगर बात करें कोविड-19 की, तो भारत कोविड-19 महामारी के दौरान प्रशांत द्वीपीय देशों के लिए एक विश्वसनीय भागीदार रहा। और उसी के साथ साथ भारत ने जो है अपनी मानवीय सहायता और आपदा राहत जो है प्रयासों के अंतर्गत प्रशांत द्वीपीय देशों को महत्वपूर्ण आवश्यकता दवाएं, उसी के साथ टीके, अब खाद्य सामग्री ले लीजिए कि जो आपत्ति थी उसको पूर्ण किया। तो ये देखिए एक तरीके से भारत ने कोविड-19 में इन सभी देशों की मदद करी। और कोविड-19 महामारी के दौरान इसी के साथ साथ कुछ और अन्य सहायताओं की अगर हम बात करें तो भारत ने फिजी को अपने वैक्सीन मैत्री पहल के अंतर्गत कोविशील्ड टीकों के 1.2 मिलियन खुराक दान के रूप में भी प्रदान की थी। और जबकि पपुआ न्यू गिनी के 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के आवश्यक दवाएं और चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराए। और आप देख सकते हैं कि एक ऐसे टाइम पर भारत ने आके इन देशों की मदद करी। तो रिलेशंस यहाँ पे काफी अच्छे हैं, हेल्पिंग रिलेशंस हैं देशों के बीच में। और वहीं पे भारत ने सूर्य ऊर्जा परियोजना के लिए समूह को 100 मिलियन अमेरिकन डॉलर का ऋण दिया था। वहीं पे अगर बात करें कि भविष्य की संभावनाओं की, तो भारत और PIC में जो ब्लू इकोनॉमी, समुद्री सुरक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा एवं कौशल विकास जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बनाने की अपार क्षमता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इन रिलेशंस को और बेटर बिल्ड किया जा सकता है। तो PIC द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों के जो अभिनव समाधान के लिए भारत सूचना प्रौद्योगिका, नवकीर्णीय ऊर्जा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिका और उसी के साथ साथ ऐसी क्षमताओं का लाभ उठा सकता है जो कि उसके लिए काफी अच्छी होंगी। इसी के साथ हम अंत करेंगे इस चर्चा का। धन्यवाद।